हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये एसटीएम प्रॉब्लम है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों कवर होंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 15 पर फोकस करेंगे। ये जो स्टेटमेंट है आपका, ठीक है, ये आपका 16 में भी काम आएगा, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या कह रहा है? कंसीडर द कर्व C1 गिवन बाई y इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 10 pi, and the curve C2 given by y equal to e to the power minus x sin x plus cos x for all x belongs to close interval 0 to 10 pi. Let n be the total number of points of intersection of the curve C1 and C2. ठीक है, n क्या है यहाँ पर? ये दोनों पॉइंट जितने दोनों कर्व जितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगे वो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सपोज दैट अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n बिलोंग्स टू close interval 0 to 10 pi are the x coordinates of the points of intersection of the curves C1 and C2 such that ये आपको ऑर्डर दे रखा है यहाँ पर। सो द वैल्यू ऑफ n, आपको n फाइंड आउट करना है यहाँ पर। सो n है क्या कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जितने पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगे कर्व। तो यहाँ से y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स है, और यहाँ से y इक्वल टू कैसा है? ई टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, कितने पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगे। आप इनको एक साइड कर लीजिए और यहाँ से ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन कर लीजिए। सो दैट इज 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ से। ये तो एक्सपोनेंशियल है, ये 0 होगा नहीं, सो ये वाला पार्ट आपका 0 होगा। सो दैट इज 1 माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ से करते गए इनके कोफिशिएंट से हम लोग करते गए स्क्वायर रूट लगा करके 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हो जाएगा दैट इज 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स इक्वल टू, कंपनसेट करेंगे इस तरफ डिवाइड कर दो 1/√2। ठीक है, यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं अपन? कॉस पाई/4, कॉस पाई/4 एंड दैट इज साइन पाई/4, साइन पाई/4। सो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सो दैट इज साइन ए प्लस बी, सो एक्स प्लस पाई/4 इक्वल टू, यहाँ से भी आप लिख सकते हो साइन पाई/4, साइन पाई/4। अभी आपका कैसा हो गया? साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से थीटा कैसा हो जाता है? एन पाई प्लस -1 टू दी पावर एन इंटू अल्फा। क्लियर? एन कहाँ से बिलोंग करता है? आपका इंटीजर से। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो एक्स है आपका वो 0 to 10 पाई, मतलब पॉजिटिव है सारे यहाँ पर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर करते क्या है, हम जो एन कंसिडर करेंगे वो 1 से 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेगेटिव नहीं लेंगे। सो एक्स कैसा हो जाएगा यहाँ पर? एक्स प्लस पाई/4 इक्वल टू, यहाँ से अल्फा कितना है अपना? पाई/4 आया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एन की वैल्यू पहले 0 ले रहा हूँ। सो ये हो जाएगा आपका अल्फा डायरेक्ट से था, तो ये पाई/4 आ जाएगा। सो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? आपकी 0 आ गई। दैट इज योर अल्फा 1। क्लियर है? नाउ सिमिलरली एन की वैल्यू अगर आप यहाँ से 1 रखते हो, सो एक्स प्लस पाई/4 इज इक्वल टू एन पाई, सो ये हो जाएगा पाई, और ये -1 की पावर 1, सो दैट इज माइनस, और ये पाई/4। ठीक है इतना। सो एक्स इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? पाई/2 हो जाएगा, सो दैट इज पाई/2। ये आपका अल्फा 2 हो गया। ठीक है, सिमिलरली एन इक्वल टू अगर आप 2 रखते हो, सो यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको? दैट इज एक्स प्लस पाई/4, है ना। यहाँ से नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी पता चल जाएंगे, और क्या क्या सॉल्यूशंस होंगे वो भी आपको यहाँ पर निकलते दिखाई दे रहे हैं। एक्स प्लस पाई/4 एन पाई, सो दैट इज 2 पाई एंड प्लस अल्फा यानी कि पाई/4। सही है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो एक्स विल बी 2 पाई। ऐसे आप कंटिन्यू रखो। ठीक है, और मैं यहाँ पर आप देख रहा हूँ कि एन इक्वल टू मैं 10 रख रहा हूँ। ऐसे आप कंटिन्यू करते रख सकते हो। मैं डायरेक्ट अब यहाँ पर ऐसे आप निकालते रहोगे, निकलते रहेंगे। मैं डायरेक्ट यहाँ पर एन इक्वल टू 10 रख करके दिखा रहा हूँ कि क्या आने वाला है। तो जैसे आप एन की वैल्यू 10 रखते हो, सो एक्स प्लस पाई/4 इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 पाई एंड प्लस पाई/4। सो पाई/4 से पाई/4 कैंसिल आउट हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10 पाई। ये फाइनल आपका एंड पॉइंट आ गया इस क्लोज इंटरवल का, 10 पाई। यहीं तक आपको जाना भी है। तो ये कब मिल रहा है आपको? जब आप एन की वैल्यू कितना रख रहे हो? 10 रख रहे हो। एन की वैल्यू कितना रख रहे हैं? 10 रख रहे हैं। एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट किया था हम लोगों ने और 10 तक गए, तो टोटल एन की कितनी वैल्यू आई यहाँ पर? 11। 11 ऐसी
पॉइंट हैं जहाँ पर ये दोनों कर्व इस गिवन इंटरवल में इंटरसेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज 11। सो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है 16 क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।